नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग आए हैं अनानास के खेत में और आज आप लोगों को बताएंगे अनानास के बारे में, अनानास की खेती के बारे में कि अनानास में कितने प्रकार का फल होता है, कैसा कैसे फल होता है और इसकी विशेषता क्या है। हम तो बिहार के हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में अनानास की खेती जो है एक वरदान स्वरूप है, ठीक है। और इसका जो खेती है बहुत ही मज़ेदार खेती है और अनानास की खेती करके लोग एक गरीबी स्तर से एक अच्छे लेवल तक वो पैसा इनकम कर सकते हैं और कम पूंजी इन्वेस्ट करके। अनानास की खेती एक ऐसा खेती है जिसमें एक गरीब किसान, अगर देखा जाए तो एक गरीब किसान लाखों की सपना नहीं देख सकता है। एक अनानास की खेती ही है जो मतलब लोग किसान लगा करके इसको मतलब लाखों रुपए कमा सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई ज़्यादा खास मेहनत भी नहीं है, तो ठीक है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अनानास के कितने प्रकार का फल होता है और इसमें कितने कितने साइज का आता है और इसका जो गाछ होता है कैसा होता है, ठीक है। तो आइए, जैसे कि देख पा रहे हैं कि अनानास का जो खेत है, अनानास का खेत, ये जो अनानास का जो गाछ है इसका जो पत्ता होता है ये बहुत ही नुकीला होता है। तो इस बागान में घुसने के लिए हम लोगों को बहुत ही मतलब सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि मतलब हमारे शरीर में चुभ ना जाए। और देख पा रहे हैं कि ये अभी दो फल हैं, ठीक है। तो ये अभी 1.25 किलो लमसम इसका साइज है और ये देख रहे हैं कि ये मतलब अभी निकल ही रहा है। तो अभी ये देखिए, ये जो फल है ये फल को मतलब इसको जल्दी मतलब तैयार किया गया है, इसके गाछ के अनुसार इस अनाज के फल को मतलब तैयार किया। तो दोस्तों देखिए, ये फल है, ये फल है करीबन 1.5 kg के आसपास है ये फल, ठीक है। और ये फल जो है इसका जो कंप्लीट इसका जो तैयार होने में टाइम लगा है वो ज़्यादा दिन नहीं लगा है, सिर्फ 9 महीना। 9 महीने में फल करीब 1.5 kg के लमसम है। और ये जैसे कि फल लगे ये 1.25 kg के करीब है, ठीक है। तो ये भी आपका 9 महीने में रेडी हुआ है। क्योंकि देखिए एक्चुअली जो होता है क्या होता है कि अनानास का जो गाछ होता है अगर आप उसको सही ढंग से अगर उसको आप लगाते हैं, सही ढंग से अगर उसमें आप यूरिया सार पोटास डालते हैं तो ठीक है, तो वो गाछ हाइस्टली 9 महीने में कंप्लीट हो जाती है और 9 महीने में वो बेचने लायक हो जाता है। और दाम की बात करें एक फल में, तो अगर आपको जैसे कि अभी छठ का अभी समय चल रहा है तो अभी बाजार के अनुसार अभी 20 से 25 रुपये अभी केजी चल रहा है, ठीक है। तो अगर इस फल की बात करें तो इस फल का जो टोटल अमाउंट होगा वो 30 रुपये से प्लस होगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं भैया भैया कि अनाज की खेती में कितना मुनाफा है। इसमें अगर आप बात करें तो 2 एकड़ 1 एकड़ में करीबन 12,000 इसमें गाछ लगती है, ठीक है। और 12,000 गाछ लगती है तो आप इंक्लूड करके जोड़ सकते हैं प्रति फल में, अगर प्रति गाछ में अगर 25 रुपये रखते हैं, ठीक है। और अगर 12,000 गाछ होता है तो कितना आपको मुनाफा होगा। और 1 एकड़ में हाइस्टली आपको 50 से 60,000 खर्चा आता है, ठीक है, जमीन अगर आपका हो तो, ठीक है। और देखिए ये जो अभी फल है, ये फल है जैसे कि अभी ये देख पा रहे हैं, ये फल है, ये कंप्लीट 9 महीने में रेडी हो चुका है, ये भी रेडी नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहते, जैसे कि ये जब गाछ लगाया गया था तो उस टाइम ये गाछ थोड़ा कमज़ोर था, ठीक है। और अभी इसलिए वो मतलब उसमें कारपेट नहीं डाला गया और अभी ये देख पा रहे हैं ये अपने अनुसार ये हो रहा है। तो इस ये फल को होने में करीबन आपका 1 साल 12 मतलब 15 से 16 महीना आपको रेडी होने में लगेगा। और जब ये फल होगा करीबन 2 किलो से प्लस होगा, 2.5-3 किलो तक ये फल होता है क्योंकि ये जो गाछ है अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। और बात करें तो देखिए ये अभी और एक प्रजाति का ये फल है, गाछ है, अनारस है। इसे लोग मादा बोलते हैं, देसी भाषा में इसको मादा बोलते हैं, ठीक है। और इस गाछ में होता क्या है, किसी किसी गाछ में जो है ना पत्ते में ये बहुत कांटा होती है, बट इसके पत्ते में कांटा नहीं है। और ये जो फल है ये बेकार है, इस फल का कोई मूल्य नहीं है, कोई दाम नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा मतलब ऐसा आपको गाछ दिखे बागान में, ठीक है, तो क्या करना है उसको तोड़ देना है उस गाछ को, ताकि उसका जो आने वाला ये होगा, पुली होगा, जो छोटा गाछ होगा, पुली होगा,
तो वो ताकि फिर दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसे गाछ जो है आपको नुकसानदायक है, क्योंकि एक गाछ के पीछे आपका करीबन 10 से 15 रुपये खर्चा होती है। ठीक है, तो अगर आप सोच लीजिए अगर आपके बागान में 100 गाछ हो जाए तो आपका जो भी खर्चा होता है 1,500-2 हज़ार रुपये वो आपका बेकार जाएगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखिए अभी हम लोग पुराना प्लॉट में आए हुए हैं अनारस के। ठीक है, अभी ये देख पा रहे हैं ये पुली है। ठीक है, ये पुराना गाछ से मतलब निकलता है, इसी को काट करके हम लोग, जैसे कि ये है, इसी को काट करके हम लोग छांट करके फिर हम लोग न्यू इसको रूप से इसको तैयार करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो मूल्य है ये भी आपको 3 से 4 रुपए तक आपको एक पुली में मिल जाता है, और एक गाछ में कम से कम 2 से 3 जो है स्ट्रॉन्ग पुली होता है, जो मजबूत होता है, और ये होता है आपका दूसरा पुली। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा दाम कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा दाम है। ठीक है, तो अगर आप 1 बीघा फर्स्ट बार अगर पहली बार अगर आप 1 बीघा अनारस लगाते हैं, ठीक है, तो उसका जो पुली होगा वो आप अगले सीजन में आप कम से कम 2 बीघा 3 बीघा तक आप अनारस लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये फल अभी ये जो अभी हमारे भैया है ये फल काट रहे हैं। ठीक है, आज इनसे पूछेंगे कि कैसे अनारस बागान में फल काटते हैं। ठीक है, और ये फल कटा हुआ है। ठीक है, ये फल बाहर ले जाया जाएगा, जैसे बिहार से बाहर, यूपी, नेपाल। ठीक है, अभी जैसे छठ का अभी टाइम चल रहा है, तो छठ के लिए ये सब फल काट के रेडी हो चुका है, और ये भैया है जो अभी फल काटेंगे। तो भैया अभी आप देख ही पा रहे हैं, अभी हम लोग अनारस के खेत में जा रहे हैं अनारस गाछ फल काटने के लिए। और ये अभी भैया जो है इतने पानी में, ठीक है, पूरा भरा हुआ फल लेकर के इस पानी से पार होंगे। और ये अभी हम लोग आए हैं अनारस के बागान में। ये भैया जो है अभी फल काट रहे हैं, और देखिए एक एक फल का जो वज़न होता है करीबन आपका 1 किलो 1.5 किलो साइज़ का होता है। और एक जो इनके पीछे डोली लगा हुआ है उसमें करीबन 40 से 50 फल जो है आपका आता है। और समझ पा रहे होंगे कि ये भैया कितना परिश्रम कर रहा है अपनी फैमिली के लिए। और देख पा रहे हैं आप सब ये बागान में हाँ, जैसे कि अभी भैया बता रहे हैं एक डोली में करीबन 100 केजी मतलब 1 कुंटल 20 किलो 30 किलो वज़न होता है। और उतना वज़न लेकर के अपने माथे में ढो कर के वो लोग फल काटते हैं। अनारस की खेती के लिए कोई ज़मीन जो है उसका कोई पसंद नहीं होता है, किसी भी ज़मीन में ये खेती हो सकती है। जैसे कि आप पास में देख पा रहे हैं धान की खेती, और पास में ही अनारस की खेती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों खेती की जाती है। तो अनारस के लिए आपको कोई चॉइस नहीं होता है कि खेती अच्छा होना चाहिए, आपका मिट्टी जो है वो अच्छा होना चाहिए, डांगी मिट्टी होना चाहिए, डाउन मिट्टी होना चाहिए, किसी भी मिट्टी पे ये अनारस की खेती की जा सकती है। भैया जो है अनारस फल काट रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे कि ये अनारस गाछ के जो पत्ते होते हैं बहुत ही नुकीले और कांटेदार होते हैं, तो इतने घने बागान में वो कैसे मतलब। तो भैया बताइए आपको कैसा लग रहा है? मतलब ठीक है लग रहा है भैया, मगर क्या करेंगे, मजबूरी कारण करना पड़ता है सब कुछ। हाँ, तो ये अनारस की जो गाछ है, जो पत्ता है बहुत ही नुकीला होता है। जी हाँ, तो इसमें बहुत ये आपको शरीर में नहीं लगते? लगते हैं भाई, क्या करेंगे। अच्छा, तो ये अभी किसके लिए कट रहा है ये फल? ये छठ पूजा के लिए। छठ पूजा के लिए कट रहा है। तो ये जो कहाँ सप्लाई होगी ये फल? ये जाएगा विजयनगर से दिल्ली। दिल्ली के लिए ये सब फल जाएगा छठ पूजा के लिए। बहुत ही अच्छा। तो देख ही पा रहे भैया कितना मेहनत कर रहे हैं। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग लेके आएंगे कि अनारस का जो गाछ होता है वो कैसे लगाया जाता है, कितने दूरी पे लगाया जाता है, कितना उसमें खर्चा होता है, ठीक है, किस प्रोसेस में आपको अनारस का गाछ लगाया जाता है, ठीक है। तो वो सब जानकारी आपको शेयर करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।